हेलो एवरीवन, दिस इज़ डूहा यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप USB से विंडो 10 को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास PC या लैपटॉप में डाउनलोडेड विंडो होनी चाहिए। एक हमारे पास पेन ड्राइव या USB ड्राइव होनी चाहिए। और थर्ड नंबर पे हमारे पास एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसके ज़रिए से हम USB को बूटेबल USB बनाएंगे। तो वो सॉफ्टवेयर हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे? सबसे पहले आप गूगल में आएंगे और यहाँ पे गूगल में आप टाइप करेंगे विंडो 10 बूटेबल USB सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे ऑप्शन है इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव द इजी वे। तो मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके इस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर लेंगे। इसको डाउनलोड करेंगे पहले और उसके बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ये मेरे पास फ़ोल्डर है विंडो 10 का, तो इसमें मैंने विंडो भी रखी हुई है और मैंने वो सॉफ्टवेयर भी रखा हुआ है। और पेन ड्राइव जो है वो आप अपने लैपटॉप या PC में इंसर्ट करेंगे और उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को आप ओपन करेंगे। यस पे क्लिक करूँगा और ये इंटरफेस है इस सॉफ्टवेयर का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले वो हमें डिवाइस शो कर रहा है, मेरी पेन ड्राइव विंडो 10 16 GB। उसके बाद मैं अगर सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा, सेलेक्ट पे क्लिक करने का पर्पज़ ये है कि आप जिस फोल्डर में आपकी विंडो पड़ी है आप उसको ओपन करेंगे। तो मैं सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके ये मेरी विंडो 10 पड़ी है, विंडो 10 Pro 64 बिट US एक्टिवेटेड, तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये उसने बता दिया कि ये आपकी विंडो 10 है। और इमेज ऑप्शन पे जाऊंगा, स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन, और यहाँ पे पार्टीशन स्कीम GPT और MBR। अब GPT और MBR क्या होता है? GPT और MBR बेसिकली ये एक पार्टीशंस का स्टाइल है जिसमें हम विंडो इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा MBR की, मास्टर बूट रिकॉर्ड, और उसके बाद GPT GUID पार्टीशन टेबल। तो जो MBR है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था विंडो इंस्टॉल करने के लिए। जो हार्ड ड्राइव थी उसकी पार्टीशन का जो स्टाइल था उसको MBR कहते थे। और ये विंडो 95 टू 98 और यहाँ से ऑनवर्ड अगर मैं बात करूँ तो ये MBR स्टाइल ही यूज़ होता आ रहा था। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें 2 TB से ज़्यादा हार्ड ड्राइव नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 4 TB की हार्ड ड्राइव है तो जो 2 TB है उसमें सिर्फ यूज़ होगा और जो 2 TB है वो उसमें यूज़ नहीं होगा, वो वेस्ट जाएगा। उसके बाद अगर अब मैं पार्टीशंस की बात करूं तो जो इसमें प्राइमरी पार्टीशंस होंगी वो सिर्फ आप 4 पार्टीशन बना सकते हैं। और उसके बाद जो अगर आप पार्टीशंस बनाना भी चाह रहे हैं तो वो आप लॉजिकल पार्टीशंस बना सकते हैं, प्राइमरी पार्टीशंस नहीं बना सकते। उसके बाद अगर मैं फर्म इंटरफेस सपोर्ट की बात करूं कि जिस इंटरफेस को ये सपोर्ट करता है वो बायोस है, यानी कि जो सबसे पहला फॉर्मेट था विंडोज़ का वो बायोस ही था। बायोस आज भी यूज़ होता है लेकिन उसको उन्होंने कन्वर्ट करके UEFI एक न्यू नेम दे दिया। उसके बाद अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो विंडो 95 से ऑनवर्ड ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है और अभी भी करती है, विंडो 10 को भी करती है। लेकिन ये स्टैंडर्ड जो है वो अब पुराना हो चुका है और इसको रिप्लेस कर दिया है GPT ने। अब GPT की कोई लिमिटेशंस नहीं है, इसमें आप अनलिमिटेड स्पेस की हार्ड ड्राइव यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप 128 पार्टीशंस यूज़ कर सकते हैं अपनी हार्ड ड्राइव में। अगर आप 4 से ज़्यादा आप बनाना चाह रहे हैं पार्टीशंस तो भी आप इसमें बना सकते हैं, यानी कि 128 पार्टीशंस आप इजीली अपनी विंडो में क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो इसका इंटरफेस है UEFI ये इसको सपोर्ट करता है। जो लेटेस्ट एक इंटरफेस है विंडो 10 में आ रहा है, या जो अब जितना भी एक टेक्नोलॉजी में एवोल्यूशन आ रहा है विंडोज़ में, लैपटॉप या PC में हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो वो UEFI में यूज़ होता है या इंस्टॉल होता है। और उसके बाद ये जितने भी न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम हैं विंडोज़ हैं ये उन्हीं को सपोर्ट करता है। तो ये बेसिकली MBR और GPT में फ़र्क है।
तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो MBR है या GPT है। तो वो आप किस तरीके से चेक करेंगे, मैं अपने ये जो PC का आइकॉन है यहाँ पे मैं मैनेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं डिस्क मैनेजमेंट पे आऊँगा और यहाँ पे डिस्क 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और यहाँ पे मैं वॉल्यूम पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पार्टीशन स्टाइल GUID पार्टीशन टेबल GPT। तो यानी कि ये मेरी जो हार्ड ड्राइव है ये GPT है और मैं जो USB को बूटेबल बनाऊँगा वो GPT स्टाइल में ही बनाऊँगा। तो उसके बाद मैं दोबारा उसी सॉफ्टवेयर में आऊँगा और यहाँ पे मैं GPT सेलेक्ट करूँगा और टारगेट सिस्टम UEFI जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद विंडो 10 इसको आप वैसे ही रहने दें और यहाँ पे स्टार्ट पे आप क्लिक कर देंगे। तो ये हमें बता रहा है वार्निंग ऑल डाटा ऑन डिवाइस विंडो 10 16 GB विल बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि USB में अगर आपका कोई डाटा पड़ा है तो वो उसको डिस्ट्रॉयड कर देगा, उसको फॉर्मेट कर देगा। तो अगर आपका कुछ डाटा है तो वो आप निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ओके पे क्लिक करूँगा और ये खुद ब खुद जो है वो USB को बूटेबल में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप USB को बूटेबल USB बना सकते हैं। जब आपकी USB बूटेबल बन जाएगी उसके बाद आप अपनी पेन ड्राइव जो है उसको लैपटॉप पे या PC में जिसमें आप विंडो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसमें इंसर्ट करेंगे और अपने PC या लैपटॉप को आप रीस्टार्ट कर देंगे। रीस्टार्ट करने के बाद आप जो बूट का ऑप्शन है आप उस पर क्लिक करेंगे या उसको ओपन कर लेंगे। नॉर्मली जो डेल के लैपटॉप हैं उनका शायद F9 या F10 से होता है, वो आप चेक कर सकते हैं अपने PC के लिहाज से या लैपटॉप के लिहाज से। HP का जो है वो F2 से होता है शायद। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं और विंडो बूट के ऑप्शन को ओपन करके तो आप USB को सिलेक्ट करेंगे। जब आप USB को सिलेक्ट करेंगे तो विंडो खुद ब खुद ओपन हो जाएगी और उसके बाद आप जैसे चाहें उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सेम प्रोसेस है जैसा हम करते थे हार्ड डिस्क से विंडो इंस्टॉल कर सकते थे, लेकिन सिर्फ जो चेंज है वो यहाँ पे है कि हम USB से विंडो डिटेक्ट करते हैं यहाँ पे, और जो हार्ड डिस्क थी जो हमारी जो डिस्क थी जिसमें हम विंडो थी हमारी उसमें वो डायरेक्ट खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता था। तो इस तरीके से आप विंडो 10 को USB से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने PC में या लैपटॉप में। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। विंडो 10 को हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं PC या लैपटॉप में, और GPT और MBR में क्या फ़र्क होता है, और अब आपको GPT ही की तरफ जाना चाहिए क्योंकि ये एक न्यू फॉर्मेट है और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनता जा रहा है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपकी जो ड्राइव है वो बूटेबल बन जाएगी। तो इसके बाद आप विंडो 10 को ईज़िली इंस्टॉल कर सकेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।